सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो वीडियो को लंबा ना करते डायरेक्ट मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आज हम जो है आपको सिखाने वाले हैं 1 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ओटीसी मार्केट की। और जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ही सिंपल टू सिंपल रहने वाली है। ना कोई ज़्यादा आपको इंडिकेटर्स लगाने पड़ते हैं, ना कोई ज़्यादा आपको मतलब बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर जो है आपको चार्ट भी दिखेगा, स्ट्रेटजी आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है, मैं पहले सब कुछ इसको हटा लेता हूँ ताकि आपको समझाने में भी आसानी रहे और आपको मैं जो है अप्लाई करके भी दिखा सकूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी लंबा ना खींचते हुए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे ही आता हूँ और डायरेक्ट अपने इंडिकेटर पे ही आता हूँ। मतलब सिर्फ एक ही इंडिकेटर हमने यूज़ करना है एंड एक ही इंडिकेटर यूज़ करना है और एक से दो कन्फर्मेशन के साथ हम जो है उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है गाइस। सो ट्रेडिंग जो है मैं इसको सिर्फ डेमो पे करने वाला हूँ, लाइव लाइव अकाउंट में मैं करने नहीं वाला क्योंकि लाइव अकाउंट में आज का मेरा बैलेंस जो है मैं अचीव कर चुका हूँ, जो भी मैं डेली टारगेट रखता हूँ। सो चलिए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप इंडिकेटर्स वाले चैनल सेक्शन पे जाएंगे, देन आपको मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। ठीक है guys? हाँ, ये मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल ही सिंपल रहने वाली है और शॉर्ट रहने वाली है, कोई बड़ी वाली दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पीरियड आप सेलेक्ट करोगे 50, मूविंग एवरेज में आप एस एम ए सेलेक्ट करोगे। ठीक है, कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है, इसको कैसे आप चूज करोगे। इधर आओगे आप नीचे इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे, मूविंग एवरेज पे जाओगे, पीरियड पे जाओगे, पीरियड को आप 10 की जगह 50 करोगे, SMA में रहोगे एंड इसको ब्लू कलर सेलेक्ट करके थोड़ा सा अपने तरीके से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या हुआ है, एक मिनट गाइज, इसको रिमूव करके मैं हाँ अब बताता हूँ। देखो गाइज, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के सिर्फ 2 से 3 रूल हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट रूल आपका रहने वाला है इसमें डिसिप्लिन। ठीक है गाइज, डिसिप्लिन रहने वाला है इसमें। डिसिप्लिन क्यों रहने वाला है? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है, लोगों को रहता है कि बस जल्दी से जल्दी पैसा कमा ले, अंधा पैसा कमा ले, ये वो। तो जो भी इस माइंडसेट से आता है कि बस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल गई है, डायरेक्ट पैसा कमाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे माइंडसेट से बिल्कुल भी मत आना। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए उल्टा ही साबित होगी, जो प्रॉफिट कर सकती है वो भी आपका लॉस करवाएगी। ठीक है, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा बिल्कुल आपको। एंड सेकंड, पेशेंस बहुत ज़्यादा इसमें रखना पड़ता है। पेशेंस रखिए। ठीक है, अपना डेली का टारगेट सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग ही काम करिए। जितनी छोटी कैपिटल होगी तो उतना ही छोटा टारगेट भी होगा, एंड जितनी बड़ी कैपिटल होगी उतना ही बड़ा जो है टारगेट भी रहेगा। ठीक है, $20 पे आपका डेली का टारगेट क्या रहता है देखो, ये मैंने $19 पे सेट करा हुआ है। $20 पे आपका डेली का टारगेट मैंने 10 दिन के लिए सेट सेलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, मैं 30 दिन के लिए दिखाता हूँ करके। 3% टारगेट, सिर्फ 3%। पूरे महीने में $27 आपके बाहर जाते हैं $20 पे, यानी डबल ही आपका बाहर आता है। समझ रहे हो? तो जितनी बड़ी कैपिटल होगी उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। चलो अब वो तो रही बात अलग। ठीक है, थर्ड आपका, सेकंड में मैंने आपको बताया था पेशेंस, आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड थर्ड हम बात करेंगे अभी स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लीन है, सिंपल है। सबसे पहले आपको मार्केट में आना है, अपना ये मूविंग एवरेज जो मैंने आपको बताया था वो सिलेक्ट करना है, सेट करना है। उसके बाद आपको मार्केट, जो मार्केट आपको जिसमें ट्रेड करनी है वो ढूंढनी है। लाइक मार्केट जो होगी वो ट्रेंडिंग मार्केट ना हो, लाइक जैसे ये वाली मार्केट ट्रेंडिंग में है ना, अब इसको ना सिलेक्ट करो। कोशिश करो कि आप एक साइडवेज मार्केट में जाने की ट्राई करो। ठीक है, एंड साइडवेज मार्केट जब आप सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद सेकंड काम आपका रहने वाला है, जब भी मार्केट में मूविंग एवरेज के आसपास, लाइक देख सिंपल सी बात बताता हूँ, जब भी मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो रहा होगा तो आपको रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है, बस सिंपल सी ये स्ट्रेटजी है। लाइक मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ। ठीक है, पहला तो बिल्कुल यही होगा, मार्केट ऊपर से आ रही थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, एक ट्रेड हमने रिवर्सल के लिए लेनी थी, बट अगली ट्रेड बनती है लाइक MTG। ठीक है, अगर आपके पास छोटी कैपिटल है तो आप MTG के लिए ना ही जाओ। MTG आपको लेनी है तो चार्ट चेंज करके ही लेना। ठीक है, इसी चार्ट में डायरेक्ट मत जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जो है स्ट्रेटेजी को फॉलो ना करते हो डायरेक्ट नीचे नीचे तक कैंडल बना सकती है, तो उसमें आप कितनी MTG फॉलो कर लो वो विन नहीं होती। ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जैसे ही ब्रेक करती है तो एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है, एंड यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं दिया, मार्केट ने टच करके रिवर्सल दिया। ठीक है, इसके बाद तो आप इसको यहाँ पे छोड़ ही दोगे, उसके बाद चाहे मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेक करके रिवर्सल ले तब भी आपको ट्रेड नहीं करना। ठीक है, ट्रेड आपको तभी करना है जब तक मार्केट उसको ब्रेक डाउन ना करे। लाइक ये देखो ब्रेक करके रिवर्सल आ रहा है ना, लाइक ये देखो ब्रेक करके रिवर्सल आता है, बट MTG पे ही आया।
ठीक है, तो मैं आपको अब ट्रेड करके दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट आपको, ताकि आपको और क्लियर हो सके। सो हम ढूंढते हैं, ये देखो जैसे अब लाइक मैं जैसे मैंने बताया था ना कि अगर मार्केट पहले ही इससे पहले ही कोई रेड कैंडल एक आधी बना देती है तो आपको ट्रेड नहीं करनी, हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अभी हम ढूंढते हैं, मार्केट ढूंढते हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ताकि आसानी रहे आपके लिए भी समझने में और समझाने में भी, मुझे भी आसानी रहेगी। तो यूरो यूएसडी चार्ट मिल जाता है कोई तो हम डायरेक्ट, हाँ ये देखो जैसे यहाँ पे देखो अब यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, अब ये रेड कैंडल इसको दोबारा ब्रेक कर दिया। अब अगर आप इसका सपोर्ट लेवल ढूंढते हो तो इसका सपोर्ट लेवल क्या बनता है आपके अकॉर्डिंग, जल्दी बताओ क्या बनता है, ये वाला या ये वाला, कमेंट करके बताना क्या बनता है आपके अकॉर्डिंग सपोर्ट लेवल। 1 और 2 कमेंट करना, ठीक है, ये 1 होता है, ये 2 हो गया, ठीक है गाइस। तो हम सपोर्ट लेवल को देखते हुए यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, ये हमारी सेकंड कंफर्मेशन हो जाएगी, हमारी फर्स्ट कंफर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट इसको जो है ब्रेक कर रही है, एंड ये हम यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। अब हम वेट करते हैं अपनी ट्रेड का विन होने का या लॉस होने का। अगर ये लॉस होती है तो हम यहाँ पे एमटीजी नहीं फॉलो करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, एमटीजी आपको फॉलो करेंगे नेक्स्ट चार्ट में। इसको अगर हो सकता है कि मार्केट अभी यहाँ पे है तो यहाँ पे आके रिवर्सल ले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तब तक हम कोई और ही जगह जो मतलब कोई और चार्ट भी हम ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको कुछ ट्रेड दिखा देता हूँ, बनी तो फिर हम इसी ट्रेड को लास्ट रखेंगे और उसके बाद बंद करेंगे। एंड लाइक ये देखो यहाँ पे भी एक हुआ है ब्रेक डाउन। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ है तो अभी यहाँ पे ये रेड कैंडल ही बन रही है। तो नेक्स्ट ट्रेड हम ग्रीन के लिए ले सकते हैं। ग्रीन के लिए क्यों, वो हमें एक डायरेक्ट एमटीजी में एंट्री करने को मिल रही है, समझ रहे हो गाइस, हमें डायरेक्ट एमटीजी में एंटर करने को मिल रहा है क्योंकि हम इस चार्ट पे लेट पहुंचे हैं, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे हम एमटीजी में एंटर करेंगे, एंड ये देखो हमारी ये वाली ट्रेड विन हो गई है जो हमने ट्रेड करी थी। मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ सॉरी, एंड देन साथ ही रिवर्सल आ गया, ठीक है गाइस। तो बस चलो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।